friend said, next video किस पे बना रही है? And I said CUET. I want to share something so useful जिसका access CUET 2024 के aspirants को हो ही ना. He then said, personal experiences से ज़्यादा useful और क्या ही हो सकता है? And then I got an idea. Let me pass on the experiences of past CUET aspirants to the CUET 2024 aspirants. And बस मैंने Google form बनाया, उसको share किया अपने सारे social media handles पे, Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, everywhere. एंड मैंने बोला कि CUET 2022 और CUET 2023 के स्टूडेंट्स आओ और अपने एक्सपीरियंसेस इस फॉर्म में लिख दो. वेल, आई गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड इन द नेक्स्ट 5 minutes आई एम गोइंग टू कंबाइन ऑल ऑफ देम एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. यू कैन get more information about me on the screen, from the screen, and yeah, we'll start now. फॉर्म में मैंने कई सारे क्वेश्चंस डाले थे, जैसे कि कितना टाइम लगा प्रिपेयर करने के लिए, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या लास्ट मिनट टिप्स थी, क्या रिसोर्सेज बुक्स वगैरह फॉलो करें. उसके बेसिस पे आई हैव दीज फॉलोइंग पॉइंटर्स फॉर यू. फर्स्ट पॉइंट इज कि 90% स्टूडेंट्स ने बोला कि हमने CUET 2023 दिया था, तो इस वीडियो से आपको एक फ्रेश एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा. सेकेंड, कितना टाइम लगा प्रिपेयर करने के लिए, तो मिनिमम पता चला मुझे 8 days लिखा था किसी ने एंड मैक्सिमम 3 months लिखा था किसी ने, लेकिन जो मेजॉरिटी आंसर्स थे वो 1 to 2 months के बीच में थे. तो आप मान के चल सकते हो कि 1 से 2 महीने में स्टूडेंट्स क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को, क्योंकि स्टूडेंट्स ने किया है. थर्ड पॉइंट कि आखिर पढ़ाई कैसे करी, तो सबसे पहले कंटेंट को कवर किया. उसके लिए अगर हम डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने फॉलो करी NCERT की बुक्स, क्लास नोट्स और जो आपकी वर्कशीट्स होती हैं जो भी स्कूल या क्लास की होती हैं. उसके बाद फॉर जनरल टेस्ट उन्होंने क्या किया, टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया पूरा सिलेबस यूट्यूब वीडियोस की हेल्प से, एक एक वीडियो देख के, दैट्स इट. एंड कंटेंट कवर करने के बाद वो लोग गए प्रैक्टिस की तरफ. प्रैक्टिस के लिए यूज करी 4 चीजें. सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछला क्या आया है वो जानने के लिए. उसके बाद किए कुछ क्वेश्चन बैंक्स उठाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे टॉपिक बाय टॉपिक कि टॉपिक कवर हो गया. उसके बाद किए सैम्पल पेपर्स मतलब पूरा एक बार आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो कलेक्टिवली पेपर देके देख रहे हो आप कि कैसे जाती हैं चीज़ें. एंड फोर्थली उन्होंने दिए कुछ मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानने के लिए कि इस बारी पेपर कैसा आ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इसके रिसोर्सेज क्या फॉलो करी, तो सबसे पहले आती है हमारी बुक्स ली क्लास 12 की NCERT, दैट्स इट. उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने बोला हमने इंग्लिश के लिए यूज की स्पेसिफिकली मैकग्राम हिल की बुक, दैट्स इट. सेकंड रिसोर्स उन्होंने यूज किया है क्वेश्चन बैंक की बुक खरीदी, या फिर हम कह सकते हैं सैम्पल पेपर्स की बुक खरीदी. अब इसके अंदर मैक्सिमम नेम आया ओसवाल बुक्स का. Since this name ओसवाल बुक्स came into every answer, I thought I'll myself check these books, review them and further recommend these books to you too. Okay, so now these are the ओसवाल books. अब ये ना CUET 2024 के लिए आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं. ये बुक्स हैं NT के थ्रू. दैट बेसिकली मीन्स कि इनके अंदर जो भी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न व्हिच इज इशूड बाय NT इटसेल्फ. अब इसमें ना हर पेपर के अंदर हर टॉपिक की इंडिविजुअल बुक्स आपको मिल जाएंगी. जैसे कि ये बुक हमारी इंग्लिश की है जो एक पेपर है, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के पेपर के डिफरेंट टॉपिक्स की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, लॉजिकल रीजनिंग होगी, सबके इंडिविजुअल बुक्स हैं. ऐसे ही हर डोमेन सब्जेक्ट की भी आपको बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है. आई एक्चुअली शो यू द कंटेंट्स ऑफ दीज बुक्स. तो ये जनरल टेस्ट की बुक है लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक की. यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं जो डिवाइडेड हैं डिफरेंट चैप्टर्स के फॉर्म में. उसके अंदर आपको मिलेंगे रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स हर चैप्टर के, ताकि आपको खुद नहीं बनाना पड़े ये सब कुछ, और आप इजीली गो थ्रू कर सको एकदम एंड में. उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिनकी आंसर कीज भी हैं और एक्सप्लेनेशंस तो हैं ही. साथ साथ में क्वेश्चंस यहाँ पर बेस्ड एंड लेटेस्ट पैटर्न पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिख जाएंगे. क्वालिटी क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो हो सकता है आपके पेपर में आ ही ना जाए. सो प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इनसे हो जाएगी. सो गाइस, ओसवाल बुक्स की बुक्स आर द ओनली बुक्स दैट यू नीड टू एस योर CUET UG की प्रिपरेशन. ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि यहाँ पर आपको मिलेगी 100% लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन. साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है हर बुक के अंदर. टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है पूरे सिलेबस. एंड में कुछ सैम्पल पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स भी. अब गाइस, ऑल द ओसवाल बुक्स पहले से ही बहुत फेमस है, बट आई टू हाईली रिकमेंड देम, क्योंकि आप बस एक बुक खरीद लो. इस एक बुक को खरीदने से इस पेपर की ना आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही गिवन है. इन बुक्स का लिंक मैं डाल दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाकर बुक्स को ले सकते हो. थर्डली दे यूज टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज आपको एक एग्जाम का फील देती है, इसलिए आप इसको कहीं भी ऑनलाइन कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो. फोर्थ दे यूज वाज मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, नहीं तो इनकी बुक्स पे आती है वो भी खरीद सकते हो. तो स्टूडेंट्स ने ये लिखा कि कोई भी ट्रस्टेड जगह हो आपकी या आप ऑनलाइन देख रहे हो वहां से यू कैन टेक इट. नाउ सम स्टूडेंट्स आल्सो रेफर टू सम कोचिंग मटेरियल, शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट कॉन्सेप्ट, शॉर्ट नोट्स के लिए.
स्टूडेंट्स ऑल्सो रेफर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए उन्होंने पेपर्स या तो डाउनलोड करे सीयूटी के ऑफिशियल वेबसाइट से, नहीं तो कुछ ने ये भी लिखा था कि हमने जो कॉमन बुक खरीद ली थी ना, प्रैक्टिस या सैम्पल पेपर की जो बुक ले ली थी, क्वेश्चन बैंक की बुक ले ली थी, उसी के अंदर हमें पेपर्स मिल गए थे। जैसे मैंने अभी आपको बताया ओसवाल बुक्स के अंदर ही आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। लास्टली दे रेफर टू सम यूट्यूब चैनल्स टू यूट्यूब वीडियोस देखी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए। फिफ्थ, अ स्टूडेंट शेयर कि उसने लास्ट 15 to 20 डेज में पढ़ के अराउंड 650 स्कोर किया आउट ऑफ 800 विच इज अ डिसेंट स्कोर, एंड ड्यू टू लास्ट मिनट अवेयरनेस ओनली ही डिडंट प्रिपेयर मच फॉर इट। दैट बेसिकली मीन्स कि गाइस स्ट्रेस नहीं करना है, इवन इफ पढ़ाई अभी नहीं हुई है, एंड मोमेंट तक नहीं हुई है, लास्ट के टाइम पे भी यू कैन डू इट। सिक्स पॉइंट, फ्यू स्टूडेंट्स शेयर देयर ओपिनियन ऑन टेकिंग कोचिंग्स। So they said coaching is not really required, but students can refer to online course material. जो coaching के materials होते हैं उनके वो चीज़ें ले सकते हैं for short tricks and tips and all of that. But ये totally personal choice है student की। Moving to the next point, student shared कि उन्होंने mock test ना करके बहुत ही regret किया, क्योंकि अगर mock test ही सिर्फ ढंग से कर लेते he could have scored more than 700 marks. Now, almost 80% answers had this common basic formula to crack CUET का exam, which was firstly do NCERT and then just solve the mock test. That's it. NCERT से सब कुछ पढ़ो और उसके बाद बस क्वेश्चन बैंक की एक बुक खरीद लो एंड मॉक टेस्ट लगा लो, डन। नाउ मूविंग ऑन टू फ्यू थिंग्स जिन पे स्पेशली ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। I got to know from that form only. Firstly is read the syllabus thoroughly and very carefully. Next was की regular practice करनी है। Third was की MCQs ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी है। MCQs लगाते रहो। एंड फोर्थ जो सबने लिखा था ऑलमोस्ट वो ये था कि NCERT इज द ओनली की देयर, क्योंकि वो कह रहे थे कि NCERT से बाहर कुछ नहीं पूछा गया था, एंड दैट इज ट्रू। NCERT से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा, सो अपना पूरा कंटेंट हम NCERT से प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो शेयर्ड देयर एक्सपीरियंस की उनको ऐसा लगता है कि अगर जेई के लिए या फिर नीट के लिए या फिर किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा हूँ एंड साथ में बोर्ड्स तो दे ही रहा हूँ, राइट, इन दैट केस सीयूटी के लिए स्पेसिफिकली अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत उनको नहीं लगी। आई ऑल्सो नोटिस दैट मेनी स्टूडेंट्स सेड कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है या फिर कोई भी ऐसे कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स को हमें अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें हमारी स्पीड और एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है एज कम्पेयर टू कि हमें कितना आता है और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट टिप वॉज की कवर करो मैक्सिमम सिलेबस। इट इज़ ऑल अबाउट कवरिंग एकेडमिक्स का सिलेबस अपना एंड उसके बाद योर एक्यूरेसी, ये बेसिक फॉर्मूला है उसका। सो बोला काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कि अगर आपकी क्लास 12th है उसकी एकेडमिक्स अच्छी है, इन दैट केस आप डेफिनेटली सीयूटी को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस सारे NCERT और क्लास 12 के लेवल के ही आएंगे। सो नाउ एट द एंड फ्रॉम माय साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर ऑल, सेकंड ऑफ ऑल डेफिनेटली ये एक मेक और ब्रेक चांस है, क्योंकि एक एग्जाम आपके मल्टीपल यूनिवर्सिटीज मल्टीपल कोर्सेज के पाथ्स ओपन भी कर सकते हो और क्लोज भी कर सकता है। थर्डली मेक योर ओन प्लान एंड कंसिस्टेंटली जस्ट फॉलो द प्लान, एंड फोर्थली ऑल द वेरी बेस्ट, आई नो यू कैन डू दिस। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल थोड़ी सी भी अच्छी लगी देन प्लीज टू हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो देन प्लीज टू लीव अ कॉमेंट, एक कमेंट तो छोड़ ही सकते हो, एंड यू नो वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram, you can DM me on Instagram, you can also get on a one-on-one call with me, and yeah, thank you for watching this one. I'll go and script the next one.